नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। मैं निशा अरोड़ा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनल गुप्ता। हर रविवार सुबह 9 बजे हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पर कोई मुकाम हासिल किया होता है। और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस में। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आपकी क्वालिफिकेशन, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मीनल गुप्ता, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ जब से मुझे याद है तब से। और जो हमारा बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, उसको साकार किया अपने मेहनत के बलबूते पे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक फेमस यूनिवर्सिटी BHU, वहाँ से मेरी सारी एजुकेशन हुई है और मैं एक MD गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पेरेंट्स, फादर मेरे इंजीनियर थे, मदर मेरी हाउसवाइफ थी एंड बाकी हस्बैंड मेरे डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो पथरी और गदूद के रोग विशेषज्ञ हैं। क्या आप ये महसूस करती हैं कि एज अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, आज भी जब सब कुछ मॉडर्न हो गया है, लोग उनमें डिफरेंस करते हैं और इस डिफरेंस का उन्हें सामना करना पड़ता है? निशा, इसको देख के मैं आपको इतना बता सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने शुरुआती साल में कम से कम 4 से 5 साल बॉम्बे में काम किया है। और आप लोग बिलीव करोगे नहीं कि साउथ की तरफ और इवन हम महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में आप चले जाएंगे, वहाँ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है डॉक्टर मेल है या फीमेल। रादर लोग अपनी मर्जी से मेल डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और ये हमारे नॉर्थ इंडिया का ही एक वो है कि हम अभी भी स्त्रियों की तरफ ज़्यादा रुझान है, या हमारा बैकग्राउंड सेटिंग ऐसा है कि हम ज़्यादा करके फीमेल्स को प्रेफर करते हैं। बाकी साउथ में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नज़र नहीं आता। यंग गर्ल्स जो अपनी फैमिली से सब कुछ शेयर नहीं कर पाती और इंडिया में अभी इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है, उनके भी कुछ सवाल होते हैं। और जो कॉमन सवाल है वो यही होते हैं कि पीरियड्स, जो रेगुलर पीरियड्स हैं, उन्हें कब सीरियस लें, और टैम्पोन और पैड्स में से बेटर ऑप्शन क्या है, इन्फेक्शन से कैसे बचें। अब तो फिर भी निशा, मैं कहूँगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का धीरे धीरे क्रिएट होते जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। वहाँ से बहुत सारे, हाँ, वहाँ से आपको काफ़ी एजुकेशन मिल जाती है। और फिर भी इतना ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी यंग गर्ल को पहले तो अपनी मदर से ही नहीं झिझकना चाहिए। अपनी मदर से वो थोड़ा बहुत झिझकती भी है तो वो अपने फ्रेंड का हेल्प लेके डॉक्टर को अप्रोच कर सकती है और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में क्लियर कट जानकारी लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो कहीं सुनी बातों में आकर और मिसकंसेप्शन में फंस जाए। लेडीज़ और गर्ल्स के लिए एक छोटी सी लिस्ट आप बताएं जो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में फॉलो कर सकें और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। अमूमन 25 साल की उम्र तक तो मैं कहूँगी फीमेल्स अधिकतर प्रॉब्लम्स में कम आती हैं। हालांकि अभी हमारे पास थोड़ी यंग गर्ल्स PCOD की प्रॉब्लम लेके आती हैं। वो मोस्टली अपनी मदर्स के साथ आती हैं जो अनमैरिड फीमेल्स हैं। तो उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम को लेके उनको जो विशेष ध्यान रखना है वो इतना सीवियर नहीं हो जाना चाहिए कि उनको खून की कमी आ जाए, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया मुक्त भारत हमारा एक अभियान है और इसके लिए हमारा एक गायनेकोलॉजिस्ट का ऑल ओवर इंडिया एक स्पेशल फोर्स चलता है। वी आर डूइंग रेगुलर कैंप्स और उसमें हमारा मेन मकसद ये होता है, हम स्कूल की लड़कियों का एनीमिक के तौर पे उनका हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मोर देन 50% ऑफ द गर्ल्स, उनके अंदर हम देखते हैं कि खून की कमी मिलती है। तो उनको हमें जागरूक करना है अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स, और अगर उनके पीरियड्स कोई प्रॉब्लमेटिक है तो उनको टाइमली करेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो क्या होता है, उनकी ना तो मदर्स एजुकेटेड है, ना वो बेचारे किसी डॉक्टर तक जाने की हिम्मत उठा पाते हैं। दूसरी समस्याओं के बाद आफ्टर 25 मोस्टली जो फीमेल्स आती हैं वो डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके आती हैं। इसके बारे में मैं एक मैसेज आपके थ्रू ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये है कि अब जैसे हमारा एक छोटा सा शहर है फरीदाबाद, इसमें देर आर मोर देन 250 क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। उनके होते हुए अगर हम किसी दाई, किसी नर्स इनके चक्कर में पड़ रहे हैं तो ये हमारी बेबसी और लाचारी है और कुछ भी नहीं। हमारे पास इनफ फैसिलिटीज़ हैं कि हम अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके अपना केस करवाएं, जिससे कि हमारे को रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। उनकी ये समस्या रहती है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी आफ्टर 45 ईयर्स। इस समय हमारे पीरियड्स फिर
हमें ट्रबल करते हैं लेडीज़ को, और उस समय आपकी जांच बहुत आवश्यकता हो जाती है जांच की, क्योंकि इस समय हमें जो मेन हमारा डायग्नोसिस का वो रहता है, दो मेन मुख्य कैंसर जो हम औरतों में देखते हैं, एक ब्रेस्ट का, एक यूट्रस का। इन दोनों के लिए हमारे को अपनी स्क्रीनिंग, कब उसे टाइमली डिटेक्शन, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थायराइड इंडिया में लेडीज़ में बहुत देखा जाता है, हर तीसरी चौथी लेडी को ये होता है, और लोगों के माइंड में ये होता है कि या तो दो टाइप के थायराइड होते हैं, एक में आप मोटे होते हैं, एक में आप पतले होते हैं। ये क्या होता है, आप बताएं एक बार, और इसे रोकने के लिए क्या करें? थायराइड जो होता है वो दो तरह का होता है, हाइपोथायराइड या हाइपर। हाइपर मतलब हमारा ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। थायराइड हमारा कुछ भी नहीं है, थायराइड हमारा एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो पूरी बॉडी को तेज चलाएगा या स्लो चलाएगा। स्लो चलाएगा तो हम उसे कहते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में अधिकतर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मोटापे के शिकार होते हैं, पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर आते हैं, कम आते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी की सारी मशीनरी बहुत बहुत स्लो चल रही है, ये होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म एक टोटली अलग बीमारी है, इसका इलाज ओनली एंड ओनली मेडिकेशन में है। हाइपो वाले केसेस हम थोड़ा बहुत आयोडीन की कमी के कारण ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम आयोडीन वाला नमक यूज़ करें। उसके अलावा इन जनरल हर बीमारी में स्ट्रेस कम से कम, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा पूरी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि वी शुड ट्राई कि हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे और हम किसी भी रूप में कुछ एक्सरसाइज डेली करें। जेनिटल इन्फेक्शन हमने सुना है, जेनिटल इन्फेक्शन और यूटीआई, क्या ये दोनों कहीं मिलते हैं? और क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं तो लोग ज़्यादा जानते नहीं होंगे इसके बारे में, आप बता दें, और इससे बचे कैसे? जेनिटल इन्फेक्शन और यूटीआई कॉमन है, ये इसलिए साथ साथ ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज ये दोनों पैसेज जैसे हम जानते हैं ये पास पास होते हैं। वहीं हमारा यूरेथ्रा का पैसेज होता है जो कि यूरिन हम जहाँ से पास करते हैं, और उसी के पास वेजाइना है जहाँ से कि बर्थ कैनाल जिसको कहते हैं, जहाँ से डिलीवरी होती है। तो ये दोनों पैसेज पास पास होने के कारण ये दोनों इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक एक साथ पाए जाते हैं, और इनसे बचाव के लिए सबसे फॉरमोस्ट कारण है क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रिलेटेड बहुत होता है। तो पहली चीज़ तो सेफ सेक्स जिसे हम कहते हैं, आइदर बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, उनको इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जो भी हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उनमें बहुत केयरफुल रहें कि वी शुड गो टू क्लीन टॉयलेट्स। मदर्स के साथ बच्चों का ये होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और अफेक्शन मदर के चाहते हैं, तो चाहे वो अपने आप को हर्ट कर लेना हो कि फिर मदर से टाइम मिलेगा, अफेक्शन मिलेगी, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को? क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं वो भी फैमिली होते हैं, उन्हें भी देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है। निशा, इसमें तो मैं ये कहूँगी कि हमारे बच्चों को आदत पड़ जाती है, शुरुआत से ही हमें ऐसे देखा है उन्होंने, और रादर वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, एज अर्ली, जैसे मैं अपना काम ख़त्म करके आती थी तो शी यूज्ड टू स्टैंड देयर कि मैं मम्मी को पानी दूंगी और मेड पानी नहीं देगी। तो इस तरह से बाकी फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सपोर्ट, एक डॉक्टर परिवार में पैदा होता है तो वो डॉक्टर ही खाली सेक्रीफाइस नहीं करता, उसके साथ साथ उसके सारे फैमिली सेक्रीफाइस भी करती है और बेनिफिट भी उठाती है कहीं ना कहीं। जब हमारी दूर दूर तक भी हमारे रिश्तेदारी में या हमारे क्लोज बाय में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो हमें याद करते हैं, और इस चीज़ से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो हम जानना चाहेंगे कि आज तक आपने कितनी डिलीवरीज करी हैं, और ऑन एन एवरेज हमेशा आपके पास कितने पेशेंट्स होते हैं? क्योंकि किसी गायनैक से अगर कोई जुड़ जाता है तो वो फुल लाइफ उसके साथ रहता है, और जब डिलीवरी वाले बच्चे जब आप देखती हैं तो कैसा लगता है? इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंस शेयर करूंगी अभी, क्योंकि ये बहुत अभी की बात है, लास्ट वीक की, कि मेरे पास अभी अभी हमने एक डिलीवरी कंडक्ट की और उस पेशेंट की जो दादी थी, तो जब बच्चा हो गया तब वो आई देखने मिलने, तो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू केसेस जिसका मैंने यूट्रस फरीदाबाद में आने के बाद निकाला था। तो आई हैड डन हर हिस्टेक्टमी, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो वो आके ऐसे गले लगी मेरे कि बेटी कैसी हो, तो फॉर हर तो आई वॉज हर बेटी ओनली। एंड उसने जब मुझे देखा था तब मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे 2-2 साल 3-3 साल वाले थे,
तो उसको बड़ा इंक्विजिटिवनेस थी, और तो उसने आके बहुत मेरे को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया और कहती है थैंक यू, आपने मेरी मतलब पोते की बहू की डिलीवरी आज कराई है। तो वो मुझे तब तक पता भी नहीं था कि वो पेशेंट वैसे रिलेटेड है। तो ये संबंध बन जाते हैं और वाकई में ये लाइफ लॉन्ग के संबंध हैं जो बन जाते हैं और चलते हैं। हर लेडी प्रेगनेंसी में गायनाक के पास जाती है, तो कोई वो गलत गायनाक ना चूज़ कर ले, या क्या देख के हॉस्पिटल या गायनाक को चूज़ करे? तो उसको अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन ज़रूर देखनी चाहिए, डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। और गायनेकोलॉजी या कोई भी डिग्री आजकल MD इज़ आर स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन, अगर मैं वही आपको शुरू में भी बोला कि हमारे फरीदाबाद में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो हमें छोटे छोटे सेंटर्स पे अटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके पास हम जाएं पर छोटी छोटी समस्या के लिए, उनके पास हम अपनी कोई बड़े केस पूरा डिलीवरी का हैंडल करने के लिए उनके पास ना कई बार क्षमता होती है और ना ही उनके पास इक्विपमेंट होता है। तो ऐसे सेंटर्स पकड़ें जहाँ पर कि प्रॉपरली इक्विप्ड हो सब सामान से। तो ये उनके देखने की चीज़ है, और अधिकतर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हॉस्पिटल चल रहे हैं वो सब इक्विप्ड हैं। ये थी डॉक्टर मीनल गुप्ता हमारे साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। मैं निशा अरोड़ा अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए पिनाका टाइम्स।